कंप्यूटर पर काम करने में तो बड़ा मजा आता है। मैं काफी समय इस पर काम करते हुए और अभ्यास करते हुए व्यतीत कर सकती हूँ। तो तुम्हें अभ्यास करने से किसने मना किया है? तुम किसी भी समय अभ्यास कर सकती हो। हाँ, मैं करूँगी, लेकिन आज नहीं। क्यों? क्या हुआ? स्कूल से आज बहुत सारे असाइनमेंट मिले हैं और मुझे इन्हें कल तक जमा करना है। मुझे आज ये असाइनमेंट कर लेने दीजिए। अच्छी बात। क्या मैं असाइनमेंट देख सकता हूँ? बिल्कुल। अरे, तुम्हें तस्वीरों, ग्राफ और कुछ विशिष्ट टेक्स्ट के साथ असाइनमेंट बनाने हैं। यह तो बहुत मजेदार है। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे रात भर जगकर इसे पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कंप्यूटर इसे जादू की तरह पूरा कर देगा। वाकई में? मैं अपने कंप्यूटर द्वारा असाइनमेंट जल्दी पूरे कैसे कर सकती हूँ? इस कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर है, जिससे तुम मन चाहे डॉक्यूमेंट बना सकती हो। बड़ी मजेदार बात है। इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड कहते हैं। आइए MS वर्ड के बारे में जानें। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप सक्षम होंगे वर्ड प्रोसेसर के रूप में MS वर्ड को पहचानने में, MS विंडो को समझने में, MS वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट को बनाने में, परिवर्तन और प्रारूप बदलने के लिए करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा MS वर्ड अथवा वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के साथ आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का ऑफिस स्वीट है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली एप्लीकेशन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी टेक्स्ट के पठनीयता को बढ़ाता है। यह आपकी डाटा और डॉक्यूमेंट शेयर करने, कम्युनिकेशन टूल का प्रयोग करने, इंटरनेट का प्रयोग करने और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में भी सहायता करता है। MS वर्ड के प्रयोग द्वारा आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे पत्र, मेमो और रिपोर्ट बना सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को परिवर्तित, इसके प्रारूप को परिवर्तित और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट में कई प्रकार के फॉन्ट प्रकार, फॉन्ट के रंग तथा तस्वीरें, ग्राफ और तालिकाएं डाल सकते हैं। MS वर्ड को शुरू करने से पहले आइए वर्ड को शुरू करें और इसकी विंडो को जानें। MS वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। एक नए डॉक्यूमेंट की विंडो दिखाई देती है। इस डॉक्यूमेंट विंडो को देखें। यह कई हिस्सों में बटी हुई है। ये हैं टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, रूलर, वर्कस्पेस अथवा टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। आप टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट विंडो का साइज बदल सकते हैं। टाइटल बार पर डबल क्लिक करके डॉक्यूमेंट साइज को अपनी सामान्य अवस्था में आता हुआ दिखाएं। टाइटल बार पर ऑफिस बटन और मिनिमाइज, रीस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन हैं। आइए उनके बारे में जानें। ऑफिस बटन से हाल के डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलती है। इससे जल्दी से एक्सेस करने के लिए आप डॉक्यूमेंट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं। ऑफिस बटन कई विकल्प देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।
आप इन विकल्पों द्वारा डॉक्यूमेंट को उत्पन्न, खोलने, स्टोर अथवा प्रिंट कर सकते हैं। मिनिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को टास्क बार आइकन के रूप में मिनिमाइज अथवा छोटा कर देता है। आइकन पर क्लिक करके आप विंडो को इसकी पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। रीस्टोर बटन फुल स्क्रीन से पहले डॉक्यूमेंट विंडो को इसके वास्तविक आकार में ले आता है। मैक्सिमाइज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को फुल स्क्रीन में बदलने में सहायता करता है। क्लोज बटन डॉक्यूमेंट विंडो को बंद करके वर्ड एप्लीकेशन से बाहर निकलने में सहायता करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार अक्सर काम में आने वाले टूल्स जैसे सेव, रीडू, अनडू को शीघ्रता से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम चुनकर क्विक एक्सेस टूल बार को अनुकूलित कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार अपने आप रिबन के ऊपर होता है। इसकी स्थिति को अनुकूलित करके इसे रिबन के नीचे लाने के लिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से शो बिलो द रिबन ऑप्शन चुन सकते हैं। अब रिबन को देखें। रिबन के ऊपर मेन्यू आइटम टैब के रूप में व्यवस्थित हैं। टैब को क्लिक करने से विभिन्न समूहों से संबंधित मेन्यू विकल्प दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक समूह में आप संबंधित मेन्यू बटन देख सकते हैं। रिबन के नीचे रूलर होता है। रूलर नापने और चीजों को डॉक्यूमेंट में जल्दी से व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यदि रूलर दिखाई नहीं दे तब व्यू टैब को क्लिक करें और रूलर चेकबॉक्स को चुनें। रूलर रिबन के नीचे दिखाई देता है। इस चौड़े सफेद रिक्त स्थान को देखें। यह वर्क प्लेस अथवा टेक्स्ट एरिया है जहां आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार को देखो। यह डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे जाने में सहायता करता है। डॉक्यूमेंट विंडो के सबसे नीचे स्टेटस बार स्थित होता है। यह वर्तमान पृष्ठ और वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या डिस्प्ले करता है। स्टेटस बार पर दिखाई जाने वाली सूचना को आप अनुकूलित कर सकते हैं। अनुकूलित करने के लिए स्टेटस बार पर दायां क्लिक करें और कस्टमाइज स्टेटस बार मेन्यू से वह विकल्प चुनें जो आप चाहते हैं। अब तक आप डॉक्यूमेंट विंडो के हिस्सों से परिचित हो चुके हैं। आइए रिबन के बारे में और अधिक जानें, क्योंकि डॉक्यूमेंट पर काम करते समय आप इस भाग का प्रयोग अधिक करेंगे। रिबन में कई मेन्यू टैब होते हैं जो आपकी प्रोग्राम की विशेषताओं का प्रयोग करने में सहायता करते हैं। ये टैब हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डिजाइन और लेआउट। आइए अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे दोहराएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अथवा वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट के साथ आता है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली एमएस ऑफिस एप्लीकेशन हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी पृष्ठ की पठनीयता को बढ़ाने के काम आता है। डॉक्यूमेंट विंडो टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, रूलर, वर्कस्पेस अथवा टेक्स्ट एरिया, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार में विभाजित होती है। टाइटल बार पर वर्तमान में सक्रिय डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। रिबन में कई मेन्यू टैब होते हैं जो प्रोग्राम के फीचर का प्रयोग करने में आपकी सहायता करते हैं। इस सत्र में हम एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने और उसे नियंत्रित करने के विषय में सीखेंगे। जब हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं, एक नया और खाली डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 के नाम से खुल जाता है। हम डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट के रूप में टेक्स्ट लिखने के लिए कर सकते हैं। एमएस वर्ड भी एप्लीकेशन में मौजूद टेम्पलेटों का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंटों को विभिन्न प्रकार का बनाने की अनुमति देता है। टेम्पलेट्स का उपयोग एक नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए
ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चयन करें न्यू। एक नया डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स के रूप में प्रकट होगा। इस डायलॉग बॉक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। बायां भाग अधिकतम टेम्पलेट्स के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध करता है। मध्यम भाग सभी प्रकार के चुने हुए उपलब्ध टेम्पलेट्स को सूचीबद्ध और प्रदर्शित करता है। और तीसरा और अंतिम भाग चयनित टेम्पलेट का पूर्व दर्शन प्रदान करता है। नए डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स से एक नए टेम्पलेट का चयन करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी टेम्पलेट के प्रकार का चयन करते हैं तो डायलॉग बॉक्स के ठीक नीचे कोने में बना बटन एक डायलॉग बटन के साथ बदल जाता है। क्रिएट या चयनित टेम्पलेट पर आधारित एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। जहां डॉक्यूमेंट बना है वहां आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें छवियों या चित्रों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब आप पेज लेआउट टैब के तहत पेज सेटअप समूह में विभिन्न विकल्पों का उपयोग कर डॉक्यूमेंट के आकार को अनुकूलित कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का आकार निर्धारित करने के लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें। पेज सेटअप करने के लिए मार्जिन्स, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में या लैंडस्केप और आकार को चुनें। एक बार जब आप नया डॉक्यूमेंट बना लें तो फिर उसे सेव करना जरूरी होता है। बनाए गए डॉक्यूमेंट पर अपना काम खत्म करने के पश्चात उसे ठीक से सेव करने के लिए एप्लीकेशन को बंद करना जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद का चयन करें। वैकल्पिक रूप से आप डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए टाइटल बार के बंद बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और बंद शब्द विकल्प का चयन करें। आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और बाद में उसके उपयोग के लिए उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और सेव किया जा सकता है। एक नया डॉक्यूमेंट बनाने और उसे सेव करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सभी प्रोग्राम्स की ओर माउस को केंद्रित करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट 1 के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव चुनें। डायलॉग बॉक्स में सेव एज दिखेगा। जिस स्थान और फोल्डर में आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं उसे चुनें। उसे खोलने के लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट के लिए इच्छित फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स में फाइल के नाम पर लिखें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के प्रकार के रूप में सेव एज डॉक्यूमेंट के प्रकार का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से यह वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में स्थापित हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्लिक करें, सेव और डायलॉग बॉक्स में सेव एज बंद करें। संक्षेप में चलिए नए डॉक्यूमेंट बनाने और सेव करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को देखते हैं। चरण 1 स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। चरण 2 ऑल प्रोग्राम्स की ओर माउस लेकर जाएं। चरण 3 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। चरण 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करें। चरण 5 ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव चुनें। चरण 6 स्थान और फोल्डर चुनें। चरण 7 फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स की फाइल के नाम पर लिखें। चरण 8 ड्रॉप डाउन सूची के प्रकारों में से सेव डॉक्यूमेंट के प्रकार का चयन करें। चरण 9
सेव पर क्लिक करें। चलो अब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट, डिलीट, संशोधित और टेक्स्ट को कॉपी करने के बारे में जानें। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। पहले जब हम कोई टेक्स्ट लिखने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट के शुरुआती पॉइंट पर हम कर्सर को चमचमाते देख सकते हैं। इसका मतलब है हम जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो वहां से शुरू होता है जहां कर्सर चमकता है। जैसे जैसे हम लिखते हैं कर्सर आगे बढ़ता जाता है। हम शब्द या चरित्र के बीच में स्पेस देने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बार का उपयोग करते हैं। हम एक पंक्ति के अंत में जब पहुंचते हैं, वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट लिखने में मदद करता है। यह एंटर की को प्रेस करके टेक्स्ट को दूसरी लाइन में लिखने की जरूरत को समाप्त कर देता है। जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो कर्सर अगली पंक्ति पर पहुंचता है। यह हमें एक नई लाइन में टेक्स्ट लिखने की अनुमति देता है। हम भी पेजों को सम्मिलित टेबल इलस्ट्रेशन लिंक, हेडर और फुटर चिन्ह और अन्य तत्व जैसे कला, टेक्स्ट बॉक्स, दिनांक और समय का प्रयोग रिबन में सम्मिलित मेन्यू द्वारा कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को भी संपादित कर सकते हैं। टेक्स्ट को संपादित करने के लिए हमें कर्सर को उस जगह पर ले जाना चाहिए जिस जगह हमें परिवर्तन करना होता है। विभिन्न एरो की और उनके कार्यों को स्क्रीन सूचीबद्ध टेबल द्वारा प्रदर्शित करता है। एक डॉक्यूमेंट को संपादित करने के लिए हम टेक्स्ट को इंसर्ट, डिलीट, कॉपी और कट और पेस्ट कर सकते हैं। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जैसे हम टेक्स्ट में लिखते हैं, ये आगे बढ़ने के लिए टेक्स्ट को दाहिनी ओर और नीचे की तरफ धक्का देता है। टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हमें या तो बैकस्पेस या डिलीट की जरूरत पड़ती है। डिलीट की कैरेक्टर को करंट कर्सर की जगह से हटाती है। बैकस्पेस की करंट कर्सर की जगह से कैरेक्टर को बाईं ओर एक जगह तक हटाती है। करंट डॉक्यूमेंट में किए संपादन को हम अनडू और रीडू भी कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार के लिए भी अनडू और रीडू कमांड्स का प्रयोग कर सकते हैं। अनडू कमांड हमें किए गए कार्य को पलटने में मदद करती है। मानो हमने कुछ टेक्स्ट में टाइप किया और गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो फिर हम डिलीट टेक्स्ट को वापस लाने के लिए अनडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर हम टास्क को अनडू करने के लिए CTRL और Z की को एक साथ दबा सकते हैं। रीडू कमांड आखिर में हुए अनडू टेक्स्ट को दोबारा लाने में मदद करता है। अगर हम अनडू कमांड द्वारा डिलीट टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं तो रीडू कमांड द्वारा पुनः डिलीट भी कर सकते हैं। परिवर्तन को रीडू करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू बटन को क्लिक करते हैं। विकल्प के तौर पर हम एक साथ CTRL की और Y की का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करते समय हम टेक्स्ट को कॉपी या कट, रेखांकन या पैराग्राफ भी कर सकते हैं और फिर किसी अन्य जगह डॉक्यूमेंट में ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी या कट करने से पहले उसको चयन करना पड़ता है। टेक्स्ट का चयन करने के लिए हम कीबोर्ड और माउस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द का चयन करने के लिए हम माउस को उस शब्द पर ले जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं। वाक्य का चयन करने के लिए हम CTRL की को दबा के वाक्य में कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। पैराग्राफ का चयन करने के लिए हम माउस को सिलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। इच्छित टेक्स्ट या कैरेक्टर का चयन करने के लिए हमें जरूरत है कि हम इच्छानुसार चुने भाग पर आई बीम पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करें।
एक बार हम टेक्स्ट का चयन करने में सक्षम हो गए तो हम चयनित टेक्स्ट को कॉपी या कट करके एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए जानते हैं टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं। टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। रिबन के होम मेन्यू में से कट विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। कट टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। पेस्ट विकल्प केवल वैल्यू या फॉर्मेटिंग पेस्ट या हाइपरलिंक के रूप में टेक्स्ट पेस्ट करने के विकल्प प्रदान करता है। इसी तरह हम टेक्स्ट को कॉपी करके एक ही डॉक्यूमेंट को एक अन्य जगह पर या एक अलग डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कॉपी करने वाले टेक्स्ट का चयन करें। रिबन के होम मेन्यू में से कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट विकल्प पर क्लिक करें। कॉपी टेक्स्ट यहां पर पेस्ट हो जाता है। तो हमने देखा वर्ड विभिन्न विकल्पों और की का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को संपादित करने की अनुमति कैसे देता है। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखने के बाद उसे और अधिक सुंदर और स्टाइलिश तरीके से उभारने के लिए फॉर्मेट का प्रयोग होता है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में सिलेक्टिंग फॉन्ट्स, चेंजिंग केस, अलाइनिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग पैराग्राफ और अप्लाइंग बुलेट्स और नंबर भी शामिल हैं। फॉन्ट एक शैली या ढंग है जो वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में प्रदर्शित होते हैं। फॉन्ट में फेस, साइज, स्टाइल और कलर विशेषताओं के रूप में हैं। हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का स्वरूप बदलने के लिए इन विशेषताओं का चयन या इन्हें बदल भी सकते हैं। टेक्स्ट के फॉन्ट की विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करने के लिए जरूरत है कि पहले हम टेक्स्ट का चयन करें। फिर हम इन्हें प्रयोग में लाने के लिए फॉन्ट ग्रुप में विभिन्न टूल बार बटन और विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। हम स्क्रीन में प्रदर्शित फॉन्ट फेस ड्रॉप डाउन सूची से फेस फॉन्ट का चयन कर सकते हैं। इसी तरह हम फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके फॉन्ट के साइज को चुन या बदल सकते हैं। हम फॉन्ट स्टाइल टूल बार पर क्लिक करके चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करके बदल सकते हैं। हम फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके कलर का चयन करके चयनित डॉक्यूमेंट के कलर को बदल सकते हैं। वर्ड हमें चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने की अनुमति देता है। टेक्स्ट के केस को परिवर्तित करने के लिए पहले हमें टेक्स्ट का चयन करने की आवश्यकता होती है और फिर केस विकल्प को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर चेंज केस पर क्लिक करने की। ड्रॉप डाउन मेन्यू स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। सेंटेंस केस चयनित सेंटेंस केस का पहला अक्षर बड़ा करता है। लोअर केस सारे चयनित टेक्स्ट को लोअर केस शब्दों में परिवर्तित करता है। अपर केस सारे चयनित टेक्स्ट को अपर केस शब्दों में परिवर्तित करता है। टाइटल केस पहले कैरेक्टर के सभी पहले शब्दों को अपर केस में बदल सकता है। टॉगल केस चयनित टेक्स्ट के सभी अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में परिवर्तित करता है। अलाइनमेंट हमें डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का आयोजन करने में मदद करता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन करके और टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम उसकी पाठनीयता को बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट मार्जिन्स तक अलाइन होता है। रिबन के होम मेन्यू के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में फॉर्मेटिंग टूल बार बटन का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं।
वर्ड डॉक्यूमेंट में हम जितनी बार एंटर की दबाते हैं उतनी बार एक नया पैराग्राफ बन जाता है। हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को और अधिक पठनीय बनाने के लिए पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट मार्जिन से हम सफेद स्थान को बढ़ा और इच्छित पैराग्राफ के टेक्स्ट के भागों को कम कर सकते हैं। हम पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट टूल बार बटन में वृद्धि और कमी का प्रयोग करके पैराग्राफ के इंडेंट स्तर को बढ़ा या घटा सकते हैं। हमें अक्सर एक डॉक्यूमेंट में बुलेटेड से नंबर की सूची चाहिए होती है। हम पैराग्राफ ग्रुप में दिए विकल्पों में से बुलेट्स और नंबरिंग का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। बुलेट स्टाइल और नंबरिंग फॉर्मेट बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करें स्टाइल और फॉर्मेट, जिस स्टाइल और फॉर्मेट के बुलेट्स और नंबरिंग आप चाहते हैं। ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है कि हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके किसी टेक्स्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेट स्टाइल के सेट को चयन करके किसी अन्य टेक्स्ट और पैराग्राफ में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम विभिन्न फॉर्मेटिंग विकल्पों की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को और अधिक आकर्षक और उसकी पठनीयता को और अधिक बढ़ा सकते हैं। हम क्या करते हैं जब हमें जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है? हाँ, हम इस जानकारी को संभालने के लिए टेबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल्स हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को संभालने में मदद करता है, जैसे फॉर्म, स्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बना है। रो आड़ी लाइंस हैं, कॉलम खड़ी लाइंस हैं, और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो सेल बनता है जिसमें हम डेटा और जानकारी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड में एक टेबल कैसे बनाएं या चित्रित करें। एक टेबल बनाने के लिए आप जहां टेबल बनाना चाहते हैं वहां सम्मिलन पॉइंट पर कर्सर रखें। रिबन के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्पों में से इंसर्ट टेबल का चयन करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल में रो और कॉलम की इच्छित संख्या का चयन करें या लिखें। टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को बंद करें। वैकल्पिक रूप से टूल बार के टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और हाइलाइटेड नंबर के रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए पैलेट के ऊपर माउस रखकर खींचें। एक बार जब आप टेबल बना लेते हैं, आप सेल के साथ रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदल सकते हैं। सेल, रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदलने के लिए सेल, रो और कॉलम पर कर्सर रख के राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल टैब टेबल के आकार को सेट करने या टेक्स्ट को टेबल के लिए अलाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग पर क्लिक करें। बटन बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये आपको टेबल और पेज में बॉर्डर सेट करने में मदद करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में शेडिंग टैब आपको टेबल्स को कलर करने की अनुमति देता है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब आपको चयनित रो की ऊंचाई सेट करने की अनुमति देती है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब आपको चयनित कॉलम की चौड़ाई सेट करने की अनुमति देती है। सेल टैब आपको सेल की चौड़ाई सेट करने में मदद करता है। अपनी जरूरत के अनुसार आप भी टेबल में रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो और कॉलम के उस स्थान पर कर्सर रखें। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करने के लिए राइट क्लिक करें। माउस को इंसर्ट विकल्प पर ले जाएं। प्रदर्शित सूची से रो,
कॉलम और सेट को इंसर्ट करने के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर्सर को उन रो और कॉलम पर लेकर जाएं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डिलीट सेल का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें। तो हमने जाना कैसे टेबल्स को बनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम जानकारी को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अरेंज करके रख सकें। एमएस वर्ड भी हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगिता विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि प्रूफिंग और ट्रैकिंग, जो हमें मदद करती है समीक्षा और डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने में। रिबन में रिव्यू मेन प्रूफ, मार्क कमेंट, ट्रैक चेंजेस और डॉक्यूमेंट में परिवर्तन के साथ काम करने के विकल्प प्रदान करता है। रिव्यू मेन के प्रूफिंग ग्रुप के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस और ट्रांसलेट, जो मदद करते हैं डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की जांच करने में। वर्ड अपने आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है जैसे हम उन्हें टाइप करते हैं। गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन लगाकर स्पेलिंग की गलती प्रदर्शित करता है। व्याकरण की गलती के लिए हरे रंग की लाइन लगाकर व्याकरण की गलती प्रदर्शित करता है। रिव्यू मेन के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प पर क्लिक करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट की गलती जांच सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। डायलॉग बॉक्स त्रुटियों को प्रदर्शित करता है और त्रुटियों के लिए सुझाव देता है। हम सुझाव का उपयोग करके गलत शब्दों को बदल सकते हैं या फिर सुझाव को अनदेखा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के भाग को जांचने के लिए चयन करें टेक्स्ट या उसका एक भाग और फिर क्लिक करें स्पेलिंग ग्रामर विकल्प पर। थिसॉरस समान अर्थ के शब्दों को अन्य डिक्शनरी में ढूंढने में मदद करता है। शब्द के समान अर्थ खोजने के लिए शब्द का चयन करें और फिर थिसॉरस पर क्लिक करें। रिसर्च टास्क पेन समान अर्थ के दूसरे शब्दों की सूची को प्रकट करता है। शब्द को माउस पर ले जाकर रखें और चयनित शब्द से सुझावित शब्द को परिवर्तित करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट का चयन करें। हम डॉक्यूमेंट में हमारे कमेंट्स रख सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए कर्सर को उस पॉइंट में रखें जहां कमेंट करना है या चयन करें। कमेंट करने के लिए टेक्स्ट और रिव्यू मेन्यू के कमेंट ग्रुप में जाकर कमेंट पर क्लिक करें। दाहिनी तरफ कमेंट टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होगा जहां हम अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस विकल्प का चयन करके हम डॉक्यूमेंट में हुए सभी परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें शामिल है इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग के बदलाव। ट्रैक चेंजेस मोड में किए गए परिवर्तन हमें डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस की पहचान करने में मदद करते हैं। हम चेंजेस ग्रुप में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए हम संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में सभी फाइलें माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाती हैं। जो भी हम एक नए डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वहां से स्टार्ट होता है जिस जगह कर्सर होता है। जब हम एक पंक्ति के अंत में पहुंचते हैं तो वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट को रैप करने में मदद करता है। एरो की हमें डॉक्यूमेंट के चारों ओर ले जाने में मदद करती है। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं तो ये उसे दाईं से नीचे की तरफ धक्का देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है, फॉन्ट उसका स्टाइल और मैनर होता है।